हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी स्टोरी का टाइटल है पनौती। आइए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि ऊंट पर बैठे हो तो कुत्ता भी काटता है। इसी को पनौती कहा जाता है। जिसके जीवन की ग्रह दशा विपरीत होने लगती है, समझो उसकी पनौती शुरू हो गई है। पनौती को समझाने के लिए एक ज़बरदस्त कहानी की रचना की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपको भरपूर मनोरंजन प्रदान करेगी। एक गांव में एक हीरालाल नाम का किसान रहता था। उसकी गिनती गांव के जमींदारों में होती थी। उसके पास कई एकड़ पुश्तैनी जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता था। लेकिन वह इतना अभागा था कि उसकी खेती हर साल बर्बाद हो जाती थी। वह जो भी फसल सोच समझ के बोता, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। और तो और हीरालाल जिस किसी व्यक्ति के खेत में जाकर खड़ा होता तो खेत के उस हिस्से में कोई फसल नहीं होती थी। गांव के ज़्यादातर लोग उसे पनौती समझते थे। कोई भी उसके पास खड़ा होना नहीं पसंद करता था। वह जिसके साथ होता उसके सारे काम बिगड़ने लगते थे। हीरालाल अपनी पूरी किस्मत से बहुत परेशान था। वह अपने आप को कोसता रहता था। पनौती के चलते 2 बार उसकी शादी भी टूट चुकी थी, जिसके बाद उसने दोबारा कभी शादी नहीं की। भले ही हीरालाल की फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन वह खेती करना नहीं छोड़ता था। इस साल मौसम विभाग की जानकारियों के अनुसार जोरदार बारिश होने की उम्मीद थी, जिसके चलते गांव के लोगों में खेती को लेकर डर बना हुआ था। सभी को लग रहा था कि ऐसा न हो कि हमारी फसलें बर्बाद हो जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ हीरालाल के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी और वह बिना डरे अपने खेतों में जुताई करवा रहा था। हीरालाल को नुकसान झेलने की आदत थी। गांव के किसान डरे हुए होने के बावजूद एक उम्मीद में अपने खेतों में बीज बोने लगते हैं। हीरालाल अपने गांव के कई खेतों में जायजा लेने के चक्कर लगाता है। जायजा लेने के लिए जाता है और पूरे खेतों में चक्कर लगाता है, लेकिन किसी के खेत के अंदर वह प्रवेश नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वह एक पनौती है। अगर उसने किसी के खेत में कदम रख दिया है और अगर उस जगह फसल नहीं हुई तो इल्ज़ाम उसी पर आएगा। हालांकि वह इस बात से अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहता था, लेकिन वह अपने दिल का दर्द छुपाकर अपने काम में लगा रहता था। गांव में लगभग सभी ने अपने खेतों की बुआई कर ली थी और सब लोग अपने अपने काम में से काफ़ी खुश थे। बुआई के दौरान पानी की हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन बुआई होते ही एक सप्ताह में गांव का माहौल बदलने लगता था। बारिश की बूंदों का आकार बढ़ चुका था। किसान अपने खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था में लगे हुए थे। किसानों के चेहरों में साफ साफ बारिश का डर नजर आ रहा था, लेकिन हीरालाल के चेहरे में शिकंज तक नहीं थी। वह बारिश से बेखौफ होकर अपने खेतों में टहल रहा था। एक रात बारिश अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। गांव के आसपास के नदी नाले पूरे उफान में आ जाते हैं। पानी गांव के खेतों में घुसने लगता है और जैसे ही लोग सुबह उठकर गांव के चारों तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। गांव के सभी किसानों के खेत में पानी से डूब चुके थे। पानी ने सभी की फसलों को नष्ट कर दिया था। किसान इस त्रासदाई से टूट चुका था और अब सभी को
पूरी उम्मीद थी कि किसी भी खेत में एक धान तक नहीं हो पाएगा। और कुछ हफ्ते गुजरने के बाद वही हुआ जिसका गांव वालों को डर था। गांव के किसी भी खेत में अनाज का एक पौधा तक नहीं उगा था, सिवाय हीरालाल के आसपास के गांवों की सभी फसलें तबाह हो चुकी थी। लेकिन हीरालाल ने इस वर्ष की खेती में इतिहास रच दिया था। उसके खेतों में आज तक इतनी अच्छी फसल कभी नहीं हुई थी। उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं था। दूर दूर के गांव से लोग हीरालाल के खेत देखने आ रहे थे। सब यह जानना चाहते थे कि हीरालाल ने किस तरह के बीज और खाद का इस्तेमाल किया है कि इतनी खतरनाक बारिश में भी इसके खेतों की फसल बर्बाद नहीं हुई। हीरालाल मन ही मन में बहुत प्रसन्न था, लेकिन कहीं न कहीं उसे अचंभा लग रहा था कि आखिरकार क्यों सबके खेत बर्बाद हो गए, लेकिन उसके खेतों को कुछ नहीं हुआ। गांव वालों की नज़रों में हीरालाल के माथे से पनौती का धब्बा हट चुका था। अब लोग उसे किस्मत का धनी समझने लगते हैं। हीरालाल पैदल अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आते हैं। हीरालाल उन्हें पहले से जानता था, इसलिए वह उनके पास जाकर बैठ जाता है और औपचारिकता के तौर पर उनका हालचाल पूछने लगता है। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बहू से हीरालाल के लिए चाय लाने को कहता है। हीरालाल चाय पीने को मना कर देता है और कहता है, अरे बाबूजी, अभी खेत जाना है, फिर थोड़ा शहर का काम भी है, तो यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए सोचा आपके पास थोड़ा बैठ लूँ, तो आ गया हूँ मैं। तभी एक गाय हीरालाल के पास आकर खड़ी हो जाती है। उस गाय को देखते ही बुजुर्ग व्यक्ति का पूरा परिवार बाहर निकल आता है। सभी हीरालाल की तरफ आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा चमत्कार हो चुका था जिसकी इस परिवार ने कल्पना भी नहीं की थी। यह गाय मरने की हालत में थी और पिछले एक हफ्ते से उसने कुछ नहीं खाया था। उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह अपना सर ऊपर उठा के देख सके, लेकिन वह हीरालाल के पास चलते हुए आई थी। परिवार के लोग उस गाय को बहुत प्यार करते थे और वह इसका इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन गाय की हालत दिन प्रतिदिन गंभीर हो जा रही थी। लेकिन आज तो जो हुआ, उसने हीरालाल को सबकी नज़रों में एक फरिश्ता बना दिया था। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल जाती है कि हीरालाल के आने से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। जैसे ही हीरालाल को पता चलता है कि लोग उसे अब चमत्कारी व्यक्ति समझने लगते हैं, उसे अपनी कुंडली में संशय उत्पन्न होता है और वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली लेकर पहुंच जाता है। ज्योतिष आचार्य हीरालाल की कुंडली देखते ही मुस्कुराने लगते हैं। ज्योतिष बहुत ज्ञानी थे और वह हीरालाल के ग्रहों और नक्षत्रों से उसके साथ जो हो रहे चमत्कारों को देख लेते हैं। वह हीरालाल से कहते हैं, तुम्हारा कुंडली योग कह रहा है कि तुम किसी भी व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बना सकते हो, लेकिन उन्हीं ग्रहों का दुष्परिणाम यह भी है कि तुम्हारी वजह से लोगों के बने हुए काम बिगड़ भी सकते हैं, और यह तुम्हारी मौजूदगी पर आधारित है। अर्थात यदि तुम किसी के अच्छे कार्य में जाओगे तो उस कार्य के खराब होने के आसार बनेंगे, लेकिन यदि किसी समस्या या तकलीफ में फंसे व्यक्ति के पास उपस्थित हुए तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे, और यही तुम्हारी किस्मत है।
अब तुम्हें ही तय करना होगा कि तुम्हें अच्छे कार्यों के लिए पनौती बनोगे या बुरे कार्यों के लिए चुनौती बनोगे। दरअसल ज्योतिष आचार्य का कहने का आशय यह था कि हीरालाल को लोगों के अच्छे कार्यों में जाने से बचना चाहिए और जो लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं समय निकालकर उनके पास ज़रूर जाना चाहिए और यही हीरालाल के जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य हो सकता है। तभी उसे मन की शांति मिलेगी। हीरालाल ज्योतिष की बात समझ जाते हैं और अब वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य लोगों की मदद करने को बना लेते हैं। हीरालाल अपने सभी काम करने के लिए नौकर रख लेते हैं और अपने खेतों में जाना बंद कर देता है। गांव में जिस भी व्यक्ति के खेत बंजर हो चुके थे वह फिर से अपने खेतों में बुवाई शुरू कर देते हैं और हीरालाल को अपने खेतों में चलने को कहते हैं और लोगों का यह टोटका काम आने लगता है। देखते ही देखते हीरालाल दूर दूर के गांव में प्रसिद्ध होता जाता है। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचने लगते हैं और वह लोगों की समस्याओं का निराकरण अपनी क्षमता के हिसाब से कर देता है। अपने आप को पहचानने की वजह से हीरालाल का श्राप ही उसके लिए एक वरदान बन चुका था। हीरालाल लोगों के सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है और इसी के साथ कहानी का आखिरी पन्ना बंद हो जाता है। दोस्तों, आप सबको आज की स्टोरी कैसी लगी? आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूले, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ज़रूर ख्याल रखना।